बहुत ही इजी लग रहा है ना? एक्चुअली ये बहुत इजी है, पर क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो। अभी हम सीख रहे हैं लोकल स्टोरेज इन AWS EC2 इंस्टेंस। हमने सीख लिया है कि EBS वॉल्यूम और इंस्टेंस स्टोर क्या होता है। अब इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि आप किस तरह से EBS वॉल्यूम चूज कर सकते हो, किस तरह से इंस्टेंस स्टोर चूज कर सकते हो। बहुत ही काम की चीज है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट? तो हमारे पास 6 ऑप्शंस होते हैं EBS और इंस्टेंस स्टोर को यूज करने के। कौन कौन से 6 ऑप्शंस है? दीज आर 6 ऑप्शंस। अब देखिए यहां पे मैंने 2 वर्ड यूज किए हैं, रूट वॉल्यूम एंड डेटा वॉल्यूम। तो पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है, देन उसके बाद ये 6 पॉसिबिलिटीज हम प्रैक्टिकली समझ लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास अभी विंडोज कंप्यूटर है, तो उसमें मैं फाइल एक्सप्लोरर में जा रहा हूं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव है, यानी कि 4 वॉल्यूम है मेरे कंप्यूटर में। अब इस 4 वॉल्यूम्स में अगर आप ये पर्टिकुलर वॉल्यूम देखोगे तो इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक विंडोज़ का साइन है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये रूट वॉल्यूम है। रूट वॉल्यूम का मीनिंग क्या है कि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी C ड्राइव में इंस्टॉल है। मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडोज़ 11 एक्चुअली इंस्टॉल इन द C ड्राइव। रूट वॉल्यूम में हम 90% ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, डेटा नहीं रखते। जैसे अगर मेरे पास प्रोडक्शन सर्वर है, मेरे पास मेरा डेटाबेस सर्वर है या फाइल सर्वर है, तो वो C ड्राइव के अंदर हम डेटा नहीं स्टोर करेंगे, वो हम अदर देन C ड्राइव, अदर देन रूट वॉल्यूम स्टोर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेटा वॉल्यूम, राइट? अब यहां पे हमने ये समझ लिया है कि रूट वॉल्यूम किसको बोलते हैं, डेटा वॉल्यूम किसको बोलते हैं। तो अब इसकी 6 पॉसिबिलिटीज को हम देखते हैं। देखिए अब यहां पे हमारे पास 2 टाइप के वॉल्यूम है। कौन से? इंस्टेंस स्टोर एंड रूट वॉल्यूम, सॉरी, इंस्टेंस स्टोर एंड EBS। अब पहली बात, इंस्टेंस स्टोर को एज ए रूट वॉल्यूम में बना सकता हूं, यस। EBS को एज ए रूट वॉल्यूम बना सकता हूं, यस। इंस्टेंस स्टोर को एज ए डेटा वॉल्यूम में ले सकता हूं, यस। EBS को एज ए डेटा वॉल्यूम ले सकता हूं, यस। इंस्टेंस स्टोर एज ए रूट, EBS एज ए डेटा हो सकता है, यस। EBS एज ए रूट, इंस्टेंस स्टोर एज ए डेटा हो सकता है, यस। ये 6 पॉसिबिलिटीज है और ये सभी 6 पॉसिबिलिटीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? इंस्टेंस स्टोर एज अ रूट वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो अभी मैं मेरे AWS कंसोल में हूं, राइट, EC2 डैशबोर्ड पे। अब मुझे एक इंस्टेंस बनाना है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस और यहां पे मैं इंस्टेंस स्टोर एज ए रूट वॉल्यूम लूंगा, राइट? तो सबसे पहले मैंने लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। अब यहां पे मैं इंस्टेंस स्टोर लर्निंग, कोई भी नाम दे सकते हो। अब आपको इंस्टेंस स्टोर एज अ रूट वॉल्यूम चाहिए, तो आपको यहां से AMI सिलेक्ट करना पड़ेगा जो इंस्टेंस स्टोर एज अ रूट वॉल्यूम सपोर्ट करती होगी, राइट? सो AMI आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? तो यहां पे आप देखो, रूट डिवाइस टाइप EBS आ रहा है। अगर मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्राउज करना पड़ेगा और यहां पे कम्युनिटी AMI में जाऊंगा और देखिए ऑप्शन है रूट डिवाइस टाइप। आपको इंस्टेंस स्टोर चाहिए तो आप सिलेक्ट करो। ये सभी AMI में रूट डिवाइस टाइप इंस्टेंस स्टोर है। अब यहां पे 2 लिमिटेशंस है, याद रखिएगा। पहली लिमिटेशन ये है कि रूट डिवाइस टाइप एज ए इंस्टेंस स्टोर विंडोज सपोर्ट नहीं करता है। यहां पे सब लिनक्स ही आएगा, राइट, एंड Amazon लिनक्स ही आएगा।
तो विंडोज नॉट सपोर्टेड रूट डिवाइस टाइप एज ए इंस्टेंस स्टोर, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन यहां पे ये है कि अगर आप इंस्टेंस स्टोर एज ए रूट डिवाइस टाइप लेते हो, जैसे कि अभी मैं यहां पे ले रहा हूं, राइट, तो सभी इंस्टेंस टाइप सपोर्टेड नहीं है। देखिए यहां पे इंस्टेंस टाइप में सब नहीं आएंगे, जैसे कि T2 नैनो, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, ये ग्रेड आउट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंस स्टोर को एज अ रूट डिवाइस टाइप सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये दो लिमिटेशंस आपको याद रखना है। प्रैक्टिकल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आते हैं वो सब चार्जेबल आते हैं, और मुझे ये ध्यान रखना है कि आपको चार्ज ना लगे, सिर्फ समझ लो, राइट। तो ये पहली पॉसिबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे इंस्टेंस स्टोर एज ए रूट वॉल्यूम विंडोज सपोर्ट नहीं कर रहा, अमेज़न लिनक्स ही सपोर्ट करता है, और सभी इंस्टेंस टाइप को भी सपोर्ट नहीं करता है, स्पेसिफिक इंस्टेंस टाइप को ही सपोर्ट करता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज EBS एज ए रूट वॉल्यूम। अब ये नॉर्मल है, राइट। तो लेट मी कैंसल, लेट मी लॉन्च इंस्टेंस। ओके, नाम दूंगा ये जनरल, सब EBS एज अ रूट वॉल्यूम ही आते हैं। तो सपोज इफ आई एम गोइंग टू द कम्युनिटी, ओके, EBS एज अ रूट डिवाइस, यहाँ पे आपको विंडोज मिलेगा, सभी वेरिएंट ऑफ लिनक्स मिलेंगे, इवन माइक्रो, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, राइट। एंड लुक एट दिस, रूट डिवाइस टाइप इज EBS। और यहाँ पे ये भी लिमिटेशंस नहीं है कि आप कौन से इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट करोगे, सभी इंस्टेंस टाइप जो है वो रूट में EBS सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये तो हो गई हमारे रूट वॉल्यूम की टाइप। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, इंस्टेंस स्टोर एज अ डेटा वॉल्यूम, राइट। तो देखिए, अगर मुझे एक कंप्लीट EC2 इंस्टेंस चाहिए तो एक रूट वॉल्यूम चाहिए। अब इंस्टेंस स्टोर एज अ डेटा वॉल्यूम चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे? देखिए, जब आप कोई भी नया इंस्टेंस बनाते हो तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने विंडोज बनाया, मैंने AMI टाइप कौन सा लिया, EBS एज अ रूट। अब यहाँ पे मुझे इंस्टेंस स्टोर डालना है, क्योंकि 30 GB में तो विंडोज आएगा, अब इंस्टेंस स्टोर डालना है, राइट। तो इंस्टेंस स्टोर को डालने के लिए मैं क्या करूँगा? अगेन ध्यान रखना है, आप यहां से ऐड वॉल्यूम करके नहीं डाल सकते। इंस्टेंस स्टोर आप ऐसे नहीं डाल सकते हो, वो स्पेसिफिक इंस्टेंस टाइप के साथ ही आएगा, और वो इंस्टेंस टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसका साइज भी इंस्टेंस टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? देखिए, अगर मैं यहां पे जाऊं तो कि ये T2 माइक्रो है, अब देखिए कंपेयर इंस्टेंस टाइप, T2 माइक्रो स्टोरेज में यहाँ डैश आ रहा है क्योंकि वो इंस्टेंस स्टोर को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखिए यहां पे आ रहा है C5D लार्ज, यहां पे 50 GB वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, ये इंस्टेंस स्टोर है, ये 50 GB ही आएगा, आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो, फिक्स है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं अभी C5D लार्ज। Okay, let me go to the select instance type and let me click on, let me scroll down. Now see, 30 GB मेरा रूट वॉल्यूम है, EBS है, यहाँ पे इंस्टेंस स्टोर लिख के आ गया क्योंकि मैंने स्पेसिफिक इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट किया। 100 डिटेल में जाओगे, 50 GB फेमरल यानी डिलीट हो सकता है जब आप पावर ऑफ करोगे, और ये मेरा इंस्टेंस स्टोर है। तो यहां पे मेरा इंस्टेंस स्टोर है, वो एज अ डेटा वॉल्यूम काम कर रहा है, राइट। तो देखिए, अगर फोर्थ पॉसिबिलिटीज की बात करें तो थर्ड पॉसिबिलिटीज की बात करें तो इंस्टेंस स्टोर एज अ डेटा वॉल्यूम, राइट। तो इंस्टेंस स्टोर एज अ डेटा वॉल्यूम यहां पे आ गया है, 50 GB मुझे मिलेगा, और चाहिए तो इंस्टेंस टाइप को चेंज कर लूं, यहां से मैं नॉर्मल वे से ऐड करके इंस्टेंस स्टोर नहीं ले सकता, राइट। अब EBS एज अ डेटा वॉल्यूम,
राइट, EBS एज अ डेटा वॉल्यूम। तो सपोज आपको EBS एज अ डेटा वॉल्यूम चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे क्लिक करो ऐड वॉल्यूम, आप साइज डिफाइन कर लो कि 50 GB। ओके, GP3 ये टाइप है, इसके बारे में आप आगे वीडियो में देखोगे तो डोंट वरी अबाउट दिस, ये सभी टाइप्स हमारे पास डिटेल में है। ओके, या तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे 50 GB GP3 हो गया। ये है इंस्टेंस स्टोर एज अ डेटा वॉल्यूम, यहाँ पे है EBS एज अ डेटा वॉल्यूम। ओके, तो ये हमारी थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटीज थी। फिफ्थ और सिक्स आई नो आपको समझ में आ ही गया होगा, पर एक बार रिव्यू कर लेते हैं तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी, राइट। तो देखिए, इंस्टेंस स्टोर एज अ रूट, EBS एज अ डेटा, ये करना है, राइट। कैसे करेंगे, लेट मी कैंसल दिस। ओके, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, कुछ भी नाम दे दूं। ओके, क्या चाहिए मुझे, इंस्टेंस स्टोर एज अ रूट। ओके, तो मैं यहां पे जाऊंगा ब्राउज कम्युनिटी AMI, इंस्टेंस स्टोर एज अ रूट, ये सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए यहां पे आप चाहोगे कि T2 माइक्रो आएगा तो वो नहीं आएगा, राइट, क्योंकि आपको मालूम है इंस्टेंस स्टोर एज अ रूट सब सपोर्ट नहीं करते। नो प्रॉब्लम, अब नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे मुझे एक इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम मिला है। ओके, 1920 GB का, ये मेरा रूट वॉल्यूम है। अब मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंस स्टोर एज अ रूट, EBS एज अ डेटा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड वॉल्यूम और बोलूंगा 80 GB का ऐड वॉल्यूम कर दो। तो ये मेरा EBS हो गया एज अ डेटा, राइट। Fifth, instance store as a root, EBS as a data. And the last one, EBS as a root and instance store as a data. तो यहाँ पे let's cancel this. I know ये सभी चीजें easy हो गई अब आपके लिए, पर फिर भी एक बार कर लेते हैं। कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे देखिए Amazon Linux रूट डिवाइस टाइप EBS है ही। ओके, पर अगर मुझे इंस्टेंस स्टोर एज अ डेटा चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐड नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस टाइप में जाना पड़ेगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा ये स्टोरेज ऑप्शन में, जैसे कि ये है 50 GB का, मैं ले लूँगा। इंस्टेंस टाइप मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, और देखिए 8 GB मेरा रूट डिवाइस और 50 GB मेरा इंस्टेंस स्टोर। सो ये था all 6 possibilities, राइट। हम आपको एक प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। जब आप प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप सीखते हो तो आपको चीजें बहुत ही इजी लगने लगती है। हमारी CloudFox कम्युनिटी है, यहाँ पे हम सिर्फ AWS सिखा रहे हैं। आपको अगर Azure सीखना है, अगर आपको Linux सीखना है, अगर आपको DevOps इंजीनियर बनना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर चाहिए। हमारा एक कोर्स भी है विच इज नोन एज 6 in all कोर्स, जिसकी प्राइस वैल्यू है 5,999, पर फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स को हम वही कोर्स 50% डिस्काउंट से 2,999 में दे रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए, जुड़िए हमारी CloudFox कम्युनिटी में और आप और हम मिलेंगे लाइव। Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.